आप सभी बच्चे का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग पहला जो चैप्टर है गणित में पैटर्न क्लास 6 उसका पेज नंबर आज हम लोग 9 देखेंगे। उसमें 1.5 जो अपना टॉपिक है आकारों में पैटर्न, आज हम लोग उसके बारे में देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग गणित क्या है उसका सारणी 1, 2, 3 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे क्या है। तो पहले आकारों में पैटर्न के बारे में चर्चा कर रहा है ना। तो एक होता है उसमें हम लोग कुछ बिंदु को पहले हम लोग डिस्कस करें जो आपके किताब में दिया गया है। दिशा है ना, दिशा को जिसे बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं रेखा है ना, रेखा देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, रेखा में केवल लंबाई होता है, लंबाई है ना। देख रहे केवल लंबाई, ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, केवल लंबाई। जब हम लोग रेखा गणित पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। केवल लंबाई होता है तो ठीक है। तो इसमें डायमेंशन कितना हुआ, केवल लंबाई एक डायमेंशन हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं 1D, यानी एक डायमेंशन, इसको बोलते हैं 1D। ठीक है, उसी तरह अगर कोई चित्र ऐसे रहे और ऐसे रहे है ना, इसमें दो बातें हुआ। एक जो ये आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौड़ाई। इसमें देखिए लंबाई भी हुआ और चौड़ाई भी हुआ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 2D। ठीक है, जिसमें केवल लंबाई हो, ठीक है, या फिर केवल चौड़ाई हो, ऐसे भी हो सकता है। लंबाई हो या फिर चौड़ाई हो, उससे नहीं मतलब है, या तो केवल लंबाई हो या केवल चौड़ाई हो, ऐसे भी हो सकता है। तो हम लोग चौड़ाई कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग 1D, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो। जैसे कि उदाहरण आप देखना चाहेंगे तो 1D का जो उदाहरण देखिए, धागा है ना, धागा आपके पास धागा जो होगा पतला, तो उसमें केवल एक ही डी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1D। इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन या एक बीमीय, उसको कहते हैं एक बीमीय है ना। इसी को हम लोग 1D बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग एक बीमीय है ना, एक बीमीय। ये इसको हम लोग बोलेंगे द्विबीमीय, द्विबीमीय, या इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। इसमें जैसे कि आपका, जैसे कि देखिए आपका ये वाला किताब है, देख रहे हैं, ये जो किताब है आपका, आप किताब देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये 2D है। नहीं, किताब तो आपका हो गया 3D। देखिए 2D, फिर इसमें से किताब का अगर एगो पन्ना जो हम लोग फाड़ेंगे, देखिए किताब का आपको हम दिखाते हैं, एक पन्ना है ना, ये देखिए, ये जो आप पेज देख रहे हैं, पेज है ना, तो पेज 2D का उदाहरण है। इसमें देखिए ये जो लंबाई देख रहे हैं आप, ये हुआ लंबाई, और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये हुआ चौड़ाई, तो इसी को बोलते हैं हम लोग 2D। ठीक है, तो एग्जांपल किसका हो गया, 2D का, जिसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, तो हो गया 2D, उसको हम लोग द्विबीमीय बोलते हैं। जैसे और एग्जाम्पल बताइए, तो और एग्जाम्पल आपके घर में क्या होगा, किताब का पेज हो सकता है, कॉपी का पेज हो सकता है, और आप जो गमछा लेते हो, या आपके पास रुमाल जो होगा, रुमाल भी किसका एग्जाम्पल है, मोटाई नहीं ना उसमें, तो उसी को बोलते हैं 2D। जिसमें सिर्फ एक लंबाई हो तो मतलब जिसमें सिर्फ एक दिशा, एक बीमीय, तो उसको बोलते हैं हम लोग 1D। जिसमें लंबाई चौड़ाई 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं 2D, और जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों हो, जैसे ये आपका जो गणित प्रकाश किताब देख रहे हैं है ना, गणित प्रकाश किताब है, इसमें देखिए क्या है, इसमें जो जब आप देख रहे होंगे तो ये देखिए लंबाई है पूरा, ये देखिए पूरा चौड़ाई है, और ये देखिए ये थिकनेस है, देख रहे हैं, ये इतना क्या है, मोटाई है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों है ना। तो ये जो फिगर है, इसी फिगर को हम लोग बोलते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों चीज हो, इसी को हम लोग बोलते हैं 3D। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन मतलब क्या, इसमें देखिए तीनों चीज होना चाहिए। इसमें देखिए पहले क्या होना चाहिए, लंबाई हो है ना, फिर चौड़ाई हो, देख रहे हैं, लंबाई हो और फिर क्या है देखिए चौड़ाई, और फिर इसमें ऊंचाई भी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। यानी लंबाई बोले तो हम लोग इसको बोलते हैं LBH, चौड़ाई बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ यानी B, और ऊंचाई बोलते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइट, है ना, जानते ही हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा तो उसको बोलते हैं 3D। जैसे अभी नया नया मूवी आया है, देख रहे हैं, तो मूवी जो अभी आया है तो 3D कान मिलाकर सुनते हैं आप, कितना आवाज करता है। तो जिसमें एक बीमा होता है उसको हम लोग 1D बोलते हैं,
और जिसमें 2 बीमा होता है, यानी लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तो उसको बोलते हैं 2D। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों हो। जैसे और एग्जांपल देखिए, तो घर में आपको माचिस दिखेगा, माचिस है ना, माचिस का डिब्बा आप देखिएगा तो उसमें भी लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और मोटाई भी होगा, है ना। लेकिन वही माचिस के तिल्ली को आप देखिएगा, तिल्ली को सिर्फ अगर देख लीजिए, उसमें माचिस का तिल्ली में तीनों एग्जाम्पल है ना। माचिस का अगर आप डिब्बा देखेंगे तो उसमें तीनों एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, तीनों एग्जाम्पल कैसे है। अगर आप सिर्फ देखिए, आपको दिखाते हैं तीनों एग्जाम्पल कैसे है। देखिए ये माचिस का तिल्ली है, देख रहे हैं। इसको अगर आप सिर्फ तिल्ली को देखेंगे, देख रहे हैं, ये आप केवल देखिए इसके तिल्ली को। तो जब आप इसके सिर्फ तिल्ली को देखेंगे तो ये 1D का एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 1D है, सिर्फ लंबाई है। उसी तरह ये जो इसका कवर देख रहे हैं, कवर, अगर कवर को हम लोग इसका इस फार उड़ दें, सिर्फ कवर को रखे दे, देखिए इसमें लिखा है टॉप, टॉप का कवर, तो सिर्फ हम लोग कवर को रखें टॉप, तो ये 2D का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। और अगर हम पूरे माचिस को लेते हैं तो इसमें देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ई वाला जो आप देख रहे हैं मोटाई भी है। तो ये तीनों का एग्जाम्पल है, यानी कॉमन एग्जाम्पल है। तो माचिस का डब्बा को देख सकते हैं, इसको तिल्ली को निकाल दीजिए तो ये आपका 1D का एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे भी आपके रिफिल, आपके पेन में जो रिफिल है, अगर सिर्फ हम लोग उसको मोटाई पर ध्यान नहीं दे, मान लेते हैं, तो एक तरह से वो किसका एग्जाम्पल है, 1D का एग्जाम्पल है रिफिल। फिर आपका पेज, एक पेज, किताब का एगो पेज फाड़िए, कॉपी का एगो पेज फाड़िए, तो उसमें लंबाई चौड़ाई है, तो किसका एग्जाम्पल है, 2D का। और आपका किताब देख लीजिए तो किसका एग्जाम्पल है, 3D का एग्जाम्पल है, यानी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। तो हमको आशा है कि आप 1D यानी 1 बीमीय, 2 बीमीय और 3 बीमीय। तो आप कुछ और एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं 1D 1 बीमीय, 1 बीमीय का एक आपका होमवर्क रहा। देखिए क्या, 1 बीमीय का 5 उदाहरण आप लिखिए, कौन कौन होगा 1 बीमीय का। उसी तरह 2D का यानी 2 बीमीय का भी आप आपके घर में, जो किचन में या आपके दरवाजे पर या आपके घर में या आपके बेडरूम पर, 2D का, उसमें मोटाई नहीं होना चाहिए। जैसे कि साड़ी होगा, मम्मी का जो साड़ी देख रहे हैं आप, ये 2D का एग्जाम्पल है। आपके जो पिताजी का गमछा है, आपका जो हैंकी है, ये सब 2D का एग्जाम्पल है। उसी तरह किताब है, माचिस है, यानी ऐसा फिगर जिसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये तीनों कुछ दिखता है, तो ये जो एग्जाम्पल है सो किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो एग्जाम्पल है सो 3D का एग्जाम्पल है। तो उसको आप आसानी वे में देख सकते हैं आपके घर में। तो 1 बीमीय, 2 बीमीय और 3 बीमीय का पेन, कॉपी पेन उठाइए और 5-5 उदाहरण पहले आप लिख डालिए पहले, तो आपको उसे समझ में आएगा कि 1 बीमीय फिगर किसको बोलते हैं, 2 बीमीय और 3 बीमीय किसको कहते हैं। जैसे दुकान पर आपको ले चलते हैं, तो 1 बीमीय दुकान पर आप क्या खाते हैं बताइए, 1 बीमीय का क्या, 1 बीमीय के एग्जाम्पल बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ना के बराबर। देखिए एग्जाम्पल आपको देखने को, ना के एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। 2 बीमीय, तो पापड़ जो देख रहे हैं, पापड़, ये 2 बीमीय है। समोसा तो 3 बीमीय है, समोसा में है ना लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, तो ये 3 बीमीय है। रसगुल्ला सब 3 बीमीय है। जितना मैं आपको 1 बीमीय का उदाहरण बहुत कम मिलता है। 1 बीमीय का एक्चुअल में उदाहरण जो होता है, धागा है ना, धागा को काट के अगर आप ऐसा करके रखिए, तो ये जो देख रहे हैं सिर्फ 1 बीमीय है धागा, उसमें सिर्फ लंबाई है, केवल और केवल लंबाई हो, उसको हम बोलते हैं 1 बीमीय। और लंबाई, चौड़ाई को हम लोग बोलते हैं 2 बीमीय, यानी 2 डायमेंशन, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन। तो आप अपने आसपास से आपका जो बैग है, उस बैग में देखिए जो आपका, अच्छा बैग बताइए, आपका जो बैग है, बैग ये कौन बीमीय है, एग्जाम्पल बताइए। आपको कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, आप देख के बताइए। देखिए आप उसको एक बार पहचानिए, जो कौन बीमीय है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में एक बार आप कुछ एग्जाम्पल इस तरह से हम बता रहे हैं आपको। एक बार देखिए कौन, आप इसमें से, ये आपके घर की वस्तुएं हैं, इसमें से कल आप अलग अलग करके बताइएगा। जैसे पेंसिल बताइए, ये 1 बीमीय है कि 2 बीमीय, यानी 1D है या 2D। रबर आपको बताना है कि रबर, सबको अलग अलग आपको बक्सा बना लेना है, ऐसे 1D, और इसके नीचे में इसमें से जो है आप उसमें लिखेंगे 1D में कौन कौन है। उसी तरह फिर बना लेंगे आप 2D, और इसमें से 2D कौन कौन एग्जाम्पल है आप लिख कर लाएंगे। उसी तरह फिर बना लेंगे आप 3D, है ना, और ऊपर में से कौन कौन एग्जाम्पल 3D का है आप इसको लिख कर लाएंगे, इसमें से छांट करके अलग अलग। ये हुआ पहला। और दूसरा भी ऐसे ही, उसी तरह आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, या आपके अगल बगल में जाते आते, जब आप स्कूल जाते हैं
तो रास्ते में आपको दुकान पर आपको टॉफी दिख जाएगा, टॉफी का डिब्बा, आपको किटकैट का डिब्बा दिखेगा, आपको रसगुल्ला दिख जाएगा, आपको गुलाब जामुन दिख गया, आपको बुनिया दिख जाए, आपको झरुआ दिखेगा, झरुआ नहीं, झरुआ खाते हैं, कुरकुरे का पैकेट मिल जाएगा, आपको स्नैक्स मिल जाएगा, देख रहे हैं, कुरकुरे लेज मिल जाएगा। तो ये सब सारा जो एग्जाम्पल है एक बार आप देख के लाइएगा, जो कौन एग्जाम्पल क्या है, और 10-10 एग्जाम्पल आप अलग अलग करके लिखिए। एक बात स्पष्ट समझना है कि जिसमें आपको केवल लंबाई दिखे या केवल चौड़ाई, तो समझिए ये एक बीमीय है, यानी 1 डायमेंशन है। फिर जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई देखिए, सिर्फ लंबाई चौड़ाई, मोटाई नहीं, जैसे कि पेज हम लोग अभी देखे हैं पेज, तो सिर्फ आपको जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिखे, तो यह आप इसको सिर्फ ही समझ जाइए कि ये द्विविमीय है, 2D है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों कुछ दिखे। ये अलग बात है कि अभी आपको पता चले या नहीं चले, लेकिन अगर नहीं भी पता चल रहा हो कि कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है, कौन मोटाई है, तो समझिए ये चित्र जो है 3D, जैसे कि गेंद है, तो गेंद में आप, अच्छा गेंद कैसे, कौन एग्जाम्पल होगा, क्या आपको दिख पा रहा है कि इसमें लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है, मोटाई कौन है, गेंद, लेकिन तो नहीं ना, लेकिन इसमें है सब कुछ, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, यानी इसमें ब्रेथ भी है, हाइट भी है और लेंथ भी है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को बोलते हैं 3 बीमीय। तो बहुत सारा आपके स्कूल जाने के क्रम में आपको रास्ते पर, दुकान में, स्कूल में जो बेंच होता है, बेंच है ना, बेंच, अच्छा ये मेरा जो बोर्ड है देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड, आप बताइए ये व्हाइट बोर्ड किसका एग्जाम्पल है, 2D का एग्जाम्पल है, 3D का एग्जाम्पल है। आपके घर में टीवी है, टीवी है ना, टीवी आपके घर में किसका एग्जाम्पल है, बताएंगे। जो बाल है, एक बाल को अब हम अलग निकाल लें, बाल है ना, बाल को, एक बाल को हम अलग निकाल लें, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, आप बताएं। तो ये सारा एग्जाम्पल आप एक बार 1D 2D और 3D कौन कौन एग्जाम्पल है उसको आप बता के लाएंगे। आइए हम लोग इससे आगे देखते हैं। आपके आस पड़ोस में बहुत सारा एग्जाम्पल दिखेगा, 1 बीमीय, 2 बीमीय और 3 बीमीय का, तो आपको बता के लाना है। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बात नहीं समझ में आया, उसको हम फिर नए तरीके से आपको समझाने का अवश्य प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। क्लास 6 का जो गणित है, ये गणित, नया गणित, और अब ये हो गया गणित प्रकाश। अभी हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं उसका, गणित में पैटर्न, और देख रहे हैं और इसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हमने इससे पिछला वीडियो में देखा था कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है और 3D क्या होता है, यानी 1 बीमीय क्या है, 2 बीमीय क्या है, 3 बीमीय क्या है, और कुछ इसका एग्जाम्पल उदाहरण भी देखे थे, और हमने आपको बताया था कि कुछ उदाहरण आप बना के लाए होंगे और आप कॉपी पर बनाए होंगे। आज हम लोग देखते हैं, उसमें एक लाइन किताब एक दिया गया है कि ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति जो देख रहे हैं, ज्यामिति, ये 2 शब्द से बना है, इंग्लिश में इसको ज्योमेट्री कहते हैं, जियोमेट्री, ठीक है। तो जियो का जो मतलब होता है, ये होता है पृथ्वी, और मैट्रिक का मतलब होता है मापन, यानी पृथ्वी का मापन। तो पृथ्वी का मापन मतलब क्या, पृथ्वी क्या है, जमीन है, तो जमीन का मापन। तो ज्यामिति की जो शुरुआत हुई थी, ये जमीन मापने, जो खेत हम लोग जो मापते हैं ना, खेत में अमीन जो मापते हैं, तो खेत मापने के क्रम में ही ज्यामिति शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति हुई। तो उसी समय से ज्यामिति चला आ रहा है। इसके बहुत सारे बात है, हम लोग ज्यादा अंदर में ना जाएं, इतना ही काम है। तो ज्यामिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्या प्लस मिति। ज्या मतलब जो इंग्लिश के वर्ड है जियो, यानी जिसको बोलते हैं पृथ्वी, और मेट्री मतलब मापन। तो पृथ्वी का मापन यानी जमीन का मापन। तो जमीन का मापन से ज्यामिति बना है। और आपके किताब में ज्यामिति का परिभाषा देखिए क्या दिया हुआ है, आपके किताब में परिभाषा है, देखिएगा आपको पता चलेगा। ये पेज नंबर 9 में है, लिखा है कि गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, ज्यामिति कहलाता है। देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर है और आपके किताब में भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न, देखिए आकारों में पैटर्न को हम लोग अंडरलाइन कहते हैं। आकारों में पैटर्न का क्या मतलब हुआ, इसको समझिए।
ज्योमेट्री जो शब्द है, ज्यामिति, ये पृथ्वी मापन या जो है इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जमीन, है ना, जमीन का मापन। यहीं से इसकी कहानी शुरू हुई थी। किसकी कहानी शुरू हुई थी? ज्योमेट्री से। और जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो यूक्लिड बाबा के बारे में आप पढ़ेंगे, पाइथागोरस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बुधायन प्रमेय के बारे में आप लोग पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्री। चलिए तो हम लोग अब आगे चलते हैं, ज्यामिति के बारे में देखते हैं। इसमें कह रहा है आकारों में पैटर्न, देख रहे हैं आकारों में पैटर्न मतलब क्या? आकार। तो आकार मतलब ये ऐसा हो सकता है, ये त्रिभुज हो सकता है, ये चतुर्भुज हो सकता है, ये रेखा हो सकता है, ये कोण हो सकता है ना। देख रहे हैं, ये मान लीजिए आकार ऐसे को बोलते हैं। तो हो सकता है कि त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना पड़े, ये हो सकता है तो हमको चतुर्भुज के बारे में पढ़ना पड़े, है ना। हो सकता है कि हमको कोण के बारे में इसमें पढ़ेंगे, हम लोग इसको रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग यही सब पढ़ेंगे, आकार का पैटर्न, देख रहे हैं आकारों का पैटर्न का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो ज्योमेट्री में यही कोण के बारे में, यानी आपके पास जो टूल बॉक्स होगा ना, टूल बॉक्स में ऐसे करके दिया रहता है इसको घुमाने वाला। तो टूल बॉक्स में आप जो भी देख रहे हैं उसमें आप स्केल देख रहे हैं, पटरी देख रहे हैं, डिवाइडर होगा आदि, जो उसमें जितना सारा आप चित्र बनाने का काम करेंगे, आकार मतलब चित्र, तो चित्र बनाने का जो भी काम होगा, सारा जो काम हम लोग करते हैं उसी गणित को हम लोग ज्योमेट्री या ज्यामिति कहते हैं। यानी गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग पैटर्न के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी अगर दूसरे भाषा में कहें तो गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग रेखा, कोण, बिंदु, उसके बाद समांतर रेखा, लंब, परपेंडिकुलर, कोण, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज आदि का अध्ययन करते हैं, आदि के बारे में हम लोग समझते हैं, उसी को हम लोग ज्यामिति कहते हैं। तो ये थे अपने ज्यामिति बहुत सारा है उसमें, कोण, पैटर्न, हम लोग आदि के बारे में, विशेष के बारे में देखिए। तो ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग 6 क्लास में ही है, तो ज्यामिति से इतना ही। ज्यामिति मतलब गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग कोण के बारे में, रेखा के बारे में, या समांतर रेखा के बारे में, या अभिलंब रेखा के बारे में, या त्रिभुज के बारे में, पंचभुज के बारे में, वृत्त के बारे में, आकार के बारे में जो पढ़ेंगे वही अपना ज्यामिति कहलाता है, उसी पैटर्न। तो आइए हम लोग इसमें सिर्फ ज्यामिति इतना ही देखें। ज्यामिति जमीन मापने से संबंधित है, यानी खेती जो खेत मापने से संबंधित है, यहीं से इसका आविष्कार हुआ था। अब हम लोग इसे आगे देखते हैं क्या। इस वीडियो में ज्यामिति के बारे में हम लोग इतना ही। आप सभी का स्वागत, नमस्ते।